किसी ने क्या खूब कहा है कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी इंसान किसी पहाड़ से नहीं बल्कि छोटे छोटे पत्थरों से ठोकर खाता है। और कई बार जो सबसे छोटा पत्थर जो दिखाई नहीं देता है, उससे जो जबरदस्त ठोकर लगती है और वो जब मुंह के बल गिरता है तो पता नहीं उसे कहाँ और क्या चोट लग जाए। तो हर इंसान को अपनी जो छोटी छोटी गलतियां हैं, इनको बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर देखना चाहिए कि मैं कहाँ क्या गलतियां कर रहा हूं, और उन गलतियों से जाने अनजाने वो अपना कहाँ कितना बड़ा नुकसान कर बैठता है। तो आइए आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे, जो चाइना में कई शताब्दियों तक एक भीषण रूप में था। चाइना में एक कॉन्सेप्ट होता था जिसे लिंची कहा जाता था, जिसका मतलब था डेथ बाय ए थाउजेंड कट और स्लो स्लाइसिंग। यानी 1000 कट लगा के किसी भी व्यक्ति को मौत के घाट उतारना और धीरे धीरे उसे टुकड़ा करना, स्लाइस करना। ये पद्धति अपराधियों को या फिर कोई राजद्रोह करना चाहता था, उसको सजा के रूप में दिया जाता था। और इस प्रथा को, इस सजा को सार्वजनिक रूप पे चौराहे पे व्यक्ति को रख के फिर उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते थे। जो व्यक्ति बहुत बड़ा कोई देशद्रोह या हत्या वगैरह जैसे करता था, उन अपराधियों के लिए सजा होती थी। उसकी उत्पत्ति के बारे में इतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जाता है कि चीन में 1000 से अधिक सालों तक इस प्रथा को चालू रखा गया था। सबसे पहले जो था वो 475 या 221 बीसीसी के पहले के हैं। जैसे वहाँ के जो प्राचीन ग्रंथ है, जो ग्रैंड हिस्टोरियन के रिकॉर्ड्स है, सीजी द्वारा लिखे, उसमें है। इसमें व्यक्ति को सड़कों पे परेड कराते, फिर उसको एक बड़ा सा लकड़ी का कॉलर पहना दिया जाता था, और जो जल्लाद होता था शरीर के कुछ हिस्सों को व्यवस्थित रूप से काटना शुरू कर देता। और ये कटौती इस तरह से काटा जाता था कि इस प्रक्रिया को बहुत लंबा रखते थे, ताकि उसकी जो पीड़ा है वो कंटिन्यू, उसके जब लास्ट प्राण निकले तब तक उसको रखा जाता था। फिर उसकी उंगलियां, उसके जो अंग जिसमें ज्यादा पीड़ा होती है, उसके साथ ही होता था। तो ये एक सजा भी थी, और राजनीतिक और सामाजिक रूप से राजा लोगों को कंट्रोल करने के लिए ये एक यूज किया जाता था उसको। बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रथा की बहुत निंदा की गई, और 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में चीन ने राजनीतिक और सामाजिक सुधारों को शुरू किया और इस सजा को धीरे धीरे कम किया। और इसका अंतिम जो मामला था, 1905 तक वहां पे ये सजा थी, और 1906 में इसको समाप्त कर दिया था। ये काला इतिहास था चाइना का, जो बहुत ही क्रूर प्रकृति में था। तो हम लिंची की क्यों बात कर रहे हैं कि जिस तरह से छोटे छोटे कट लगा के उस व्यक्ति को खत्म किया जाता था, उसी तरह हम अपनी जिंदगी में जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं, धीमी गति से अपने आप को खत्म करते हैं, उन्हें हमें उसका हमें थोड़ा भी भान नहीं रहता है। अचानक से कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तब हम हाहाकार करते हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह से हमने ये लास्ट 1000वां कट लगाया था, और हम एक एक कट के लिए तड़फ रहे थे, लेकिन हमें नहीं समझ में आ रहा था कि ये कट हमने किस तरह से लगाया है। और हम अपने साथ ये 1000 अपराध किए, हमने 1000 कट को दिए, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि जीवन में जो 1000 छोटे अवगुण है, 1000 छोटे पाप है, या 1000 जो छोटे कट है ना, किस तरह से हमने खुद के ऊपर किए हैं।
जीवन की चुनौतियों में हम अपने स्वास्थ्य को ख़त्म कर लेते हैं, अपने धन को, अपने संबंधों को, जो पर्सनल विफलता है। ये एक समस्या नहीं होती है, ये एक दिन की बात नहीं होती है। इसके बजाय जीवन में जो 100 बार जो बातें हुई है छोटी छोटी, ये उसका फ्रस्ट्रेशन होता है। उन मुद्दों के बारे में इकट्ठे होते होते जब ये हजारवां कट लगता है, जब वो चीज़ें ख़त्म होती है, चाहे वो कोई एक रिश्ता हो, चाहे वो कोई स्वास्थ्य हो, चाहे आपका एक नौकरी हो, चाहे आपका एक बिजनेस हो, वो साल दर साल वो मुद्दे, वो बातें, वो इकट्ठी होती रहती है। जैसे कोई पत्नी अपने पति से थोड़ा सा झूठ बोलना शुरू करती है, एक 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 करके, और धीरे धीरे एक रिश्ता खत्म हो जाता है। आप अपना वजन घटाना चाहते हैं, लेकिन वो धीरे 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 1000 बार आपने जो फैट इंटेक किया है, जो जंक फूड इंटेक किया है, आप जानते हैं अंदर अंदर कि गलती कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी गलती का आभास होता है। आपको कुछ सीखना था, लेकिन आप उस क्लास को नहीं ले पा रहे क्योंकि आपको आलस आ गया है। इस तरह से आपने एक एक करके अपनी ही एक जो आपने टाइम टेबल, जो शेड्यूल या जो जिंदगी का लक्ष्य बनाया था, उसमें आपने खुद ही उसको उल्लंघन करते 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 आपने इसको एक साथ बड़ा बना लिया, और उन छोटी छोटी गलतियों से एक बड़ी समस्या बन गई। ये हमारी जिंदगी में जो लिंग जी का एक उदाहरण है कि किस तरह से खुद ही हमने 1000 कट से खुद को खत्म किया है। देखिए, चाइनीज थ्योरी थी उन दुष्टों को सजा देने के लिए, ये राजा कंट्रोल करने के लिए, लेकिन हम जो खुद दुष्टता कर रहे हैं अपने साथ, उसका क्या? खुद को क्यों सजा दे रहे हैं? हम बिजनेस में धीरे धीरे एक एक गलती करते हैं, बिजनेस खत्म। अपने व्यक्तिगत संबंध होते हैं जिसमें आपस में बातचीत बंद है, या हम किसी का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वो रिश्ते खत्म। ये एक दर्दनाक लंबी प्रक्रिया होती है। आज हम राजनीतिक और सामाजिक टिप्पणियां कर करके हम उसके बारे में काम नहीं करते हैं, सिर्फ बात करते हैं। हम भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के साथ हैं, छोटे छोटे भ्रष्टाचार किए, और जब वो एक भीषण भ्रष्टाचारी बन जाता है, तब हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं जिसमें हम भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, और जिस दिन पर्यावरण बिगड़ के जब ये प्राकृतिक आपदाएं आती है, तब हम पर्यावरण के गिरने का रोना रोते हैं। हम एक अच्छा हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉलो नहीं करते हैं, और इतनी सारी गलतियां करते हैं, और जिस दिन हॉस्पिटल के बेड तक पहुंचते हैं, तब अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं। तो क्यों नहीं हम स्वस्थ जीवन शैली को बनाए रखने के बारे में अपने आप को रखें? हम कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन कोई एक अच्छी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, कि अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाहते हैं, लेकिन उस क्लास में जाने में आपको बहुत ही जोर आता है, और आप उसको बंक कर देते हैं, क्लास को नहीं जाते हैं, और एक दिन आपको पता चलता है आपको कैरियर में आगे बढ़ने के लिए वो स्किल आपके लिए बहुत जरूरी थी। हम संस्कृति को नहीं बचाए रखते हैं, हम अपनी संस्कृति के बारे में बात नहीं करते, उनके मूल्यों, परंपराओं और भाषाओं को महत्व नहीं देते हैं, और धीरे धीरे ये सामाजिक गतिशीलता के साथ में संस्कृति की विरासत को हम गिरा देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि आजकल संस्कृति का किसी को कुछ महत्व ही नहीं है। हम खुद उन चीजों को धीरे धीरे खत्म किए जा रहे हैं, और इनके लिए जो जिनको पाश्चात्य संस्कृति में बोला जाता है ना, 7 डेडली सिंस है, उन्हीं के अनुसार हम काम करते हैं। इस वहां पे सांस्कृतिक, धार्मिक और साहित्यिक परंपराओं में है। किस तरह से हम मूल्यों को, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को, स्वास्थ्य के मूल्यों को, या पर्यावरण के मूल्यों को किस तरह से खत्म किए जा रहे हैं। तो इन 7 डेडली सिंस को अगर आप ध्यान में रखें और इनके वशीभूत नहीं हो,
वासना, शादी की सीमा के बाहर अनुचित तरीके से, लालच, आत्म अनुशासन और संयम की कमी, आलस, उदासीनता, देखभाल की कमी। ये शरीर के लिए भी नहीं, आप स्पिरिचुअल लेवल पे भी सुस्त हो, आप चाहते ही नहीं हो आगे बढ़ना। नैतिक दायित्वों के प्रति उदासीनता भी एक तरह का सेंस। क्रोध और घृणा की अनियंत्रित भावनाएं, आप में धैर्य की कमी, क्षमा करने में असमर्थता, दूसरों से ईर्ष्या, काम हमें करना नहीं, आगे नहीं बढ़ना है, जो आगे कोई बढ़ रहा है उससे ईर्ष्या और उसे गिराना, टांग खींचना। अरे टांग खींचने की जगह उसका हाथ खींचो ना, उसे ऊपर उठाओ, लेकिन नहीं। और घमंड, थोड़ा सा भी कुछ कर लिया, खुद में बहुत ज्यादा अत्यधिक विश्वास, दूसरों को कम आंकना और दंभ और अहंकार से भरना। और जो बोलते हैं ना 7 जो पाप होते हैं उसमें सबसे गंभीर अहंकार है। अहंकार ही दूसरे पापों को जन्म देता है। व्यक्ति एक बार जब अहंकारी हो जाता है, वो अपने अहंकार को छोटा नहीं करने के लिए पाप पे पाप किया जाता है। इसीलिए आप उस लिंची को समझिए कि किस तरह से हजारों हजार टुकड़े करके एक व्यक्ति को खत्म करता है। वो तो एक सजा थी, लेकिन आप क्यों खुद को सजा दे रहे हैं? क्यों नहीं हम ये जो खुद को सजा दे रहे हैं इसमें सुधार करें?